नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कहते हैं पाप का घड़ा भर जाता है तो छलकता है। ये बात सर जी के साथ बिल्कुल सही साबित हो रही है। झूठ की बुनियाद पर बनाई हुई इमारत ढहने वाली है और अब ये साफ साफ दिखने भी लगा है। और सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि सर जी को भी ये नजर आने लगा है। तभी एक के बाद एक मुसीबत में सर जी फंसते जा रहे हैं। और अब मुसीबत जो आ रही है वो गुजरात की अदालत में लग रहा है सर जी को कि वहां से उनके लिए मुसीबत आ रही है जिसका हल उनको नजर नहीं आ रहा। इसीलिए उन्होंने फिर से पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। पूरी बात आखिर तक सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार सर जी ने क्या चालाकी की है। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। इससे बहुत मदद मिलती है चैनल को आगे बढ़ाने में। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर 31 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने लगातार डिग्री को फर्जी कहने के हमले जारी रखे। यानी उन्होंने उसके बाद अपना रुख नहीं बदला और लगातार कहते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है। उनसे आगे थे उनके सिपह सालार संजय सिंह, जो जाहिर सी बात है सर जी के कहने पर ही काम कर रहे थे। लेकिन जब अदालत में मामला जाता है, जब कोर्ट कचहरी का मामला होता है, तो वहां ये नहीं देखा जाता कि आपको किसने कहा है। आप कह रहे थे, आप खुद इतने बड़े हो, इतने बड़े पद पर हो, राज्यसभा के सांसद हो, लेकिन लगातार संजय सिंह कहते रहे कि मोदी की डिग्री फर्जी है, झूठी है। और सोशल मीडिया पर तो संजय सिंह इस मामले में सुपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव आपको नजर आए होंगे। बढ़ चढ़कर, मतलब केजरीवाल से कहीं ज्यादा संजय सिंह बोल रहे थे। केजरीवाल और संजय सिंह के लगातार यूनिवर्सिटी की डिग्री पर सवाल उठाए जाने को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने एक सम्मानित यूनिवर्सिटी की इमेज खराब करने की कोशिश की। केजरीवाल और संजय सिंह जो लगातार कह रहे हैं कि डिग्री फर्जी है, वो कोर्ट में आकर ये साबित करें कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री है वो वाकई में फर्जी है। केजरीवाल अब जानते थे कि इस मामले में वो बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो जारी करके कुछ भी कहना आसान है, क्योंकि वहां पर आपको कुछ साबित नहीं करना होता। तो आप चिल्ला चिल्ला के कहते रहिए कि मोदी की डिग्री फर्जी है, झूठी डिग्री है, वहां कौन आपसे प्रूफ मांग रहा है। और ये सब झूठ बोलकर आप बहुत आराम से निकल जाते हैं। लेकिन जब मामला अदालत में पहुंच जाए तो मुश्किल हो जाती है। और इस मुश्किल से बचने के लिए केजरीवाल जी ने गुजरात हाई कोर्ट के 31 मार्च के फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन, यानी गुजरात हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन उसी कोर्ट में डाली जाती है, तो रिव्यू पिटीशन दाखिल की। इसमें कहा गया कि गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिग्री उपलब्ध नहीं है। उसका उन्होंने कोई टेक्निकल कारण बताया, मतलब हद है इनकी, और कहा जो 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था उस जुर्माने को भी चुनौती दी कि वो जुर्माना भी वापस होना चाहिए। अब केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर मानहानि मामले में अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश होना है। इससे बचने के लिए ही दरअसल दोनों नेताओं ने ये पूरा खेल रचा कि इस मामले की रिव्यू पिटीशन गुजरात हाई कोर्ट में दाखिल की। लेकिन अब कोर्ट इनको समन जारी कर चुकी है और इन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। इस पेशी से बचने के लिए केजरीवाल ने सत्र अदालत में याचिका डाली। यानी पहले सत्र अदालत में इन्होंने याचिका डाली, कहा कि डिग्री मामले में, यानी जो गुजरात हाई कोर्ट में केजरीवाल ने रिव्यू पिटीशन लगाई है उसकी उन्होंने बात की, उसका जिक्र किया और कहा कि क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट में इससे जुड़ी सुनवाई चल रही है जिसका असर मेट्रोपॉलिटन अदालत में गुजरात यूनिवर्सिटी गई, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन अदालत में चल रहे मामले पर असर पड़ सकता है, इसीलिए मेट्रोपॉलिटन अदालत में सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाई जाए। यानी जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने मामला दाखिल किया है, सुनवाई के लिए बात की है, उस पर अंतरिम रोक लगा दी जाए जब तक गुजरात हाई कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन उन्होंने दाखिल की है उसका फैसला ना आ जाए। लेकिन अहमदाबाद की सत्र अदालत ने इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मेट्रोपॉलिटन अदालत में अपने खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक की मांग की गई थी। और मेट्रोपॉलिटन अदालत में इन दोनों पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। यही वो धारा है जिस पर राहुल गांधी पर भी मुकदमा चला और उन्हें 2 साल की सजा हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्टे दिया कि 2 साल की सजा नहीं, 2 साल से कम सजा दे सकते, लेकिन 2 साल की मत दीजिए।
तो वही धारा है, आपराधिक मानहानि का मुकदमा है, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल की सांसें फूल रही हैं। उनको पता है कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है अगर इस मामले में उनको सजा हो गई, और यही डर उनको सता रहा है क्योंकि वो सीरियल ऑफेंडर हैं, वो ऐसा करते रहते हैं, तो उनको पता उनके लिए इस मामले में सजा होना बहुत लाजमी सा है। सत्र अदालत में याचिका खारिज होने के बाद अब 11 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन अदालत में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को उपस्थित होना होगा, लेकिन इनके पास गुजरात हाईकोर्ट जाने का रास्ता भी बचा है। चाहे तो यह वहां जाकर कह सकते हैं कि भाई अभी जो मेट्रोपॉलिटन अदालत है उसकी सुनवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने, और ये वही गुजरात हाईकोर्ट है जहां पर इन्होंने, ये वही गुजरात हाईकोर्ट है जिसमें इन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल की हुई है। दरअसल ये रिव्यू पिटीशन सिर्फ इसीलिए लगाई गई, जो मैंने आपको बताया कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो मामला दायर किया है उस मामले की सुनवाई को टाला जा सके। अब सर जी, जो आपने बोया है वो आपको काटना तो पड़ेगा। आप तो झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठे आरोप लगाने में एक्सपर्ट हैं, और उतने ही एक्सपर्ट आप चरणों में लेटकर माफी मांगने में हैं। तो आप हाथ जोड़कर माफी मांगने में भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन इस मामले में माफी मिलेगी ऐसा लगता नहीं है। केजरीवाल और संजय सिंह ने जो जो शब्द प्रधानमंत्री मोदी को डिग्री को लेकर कहे, वो खुद केजरीवाल के कान में गूंज रहे होंगे और उन्हें नींद नहीं आ रही होगी। उन्होंने कहा था यदि कोई डिग्री है वो वास्तविक है तो इसे क्यों नहीं दिया जा रहा। अरे भाई, डिग्री वेबसाइट पे पड़ी है इसलिए डाल दी थी गुजरात यूनिवर्सिटी ने कि बहुत सारे लोग मांग रहे थे, और डिग्री मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। मतलब आप मेरे कॉलेज में अर्जी लगाकर मेरी डिग्री नहीं ले सकते, वो मेरे अलावा किसी को नहीं मिलेगी। इतनी ये बात करते हैं, ये आईआरएस रहे हैं, बुद्धिन की का घुटने में भी नहीं है, तलवों में है लगता है। मतलब कैसे आपको किसी की डिग्री, वो मेरी पर्सनल चीज है, वो किसी को नहीं दी जा सकती है, चाहे वो किसी की हो। और गुजरात यूनिवर्सिटी ने इसी विवाद से बचने के लिए वेबसाइट पे डाल दी कि आप लोग देख लीजिए, लेकिन वो दे नहीं सकती आपको कि आपको डिग्री दे दे। ये कोई यूनिवर्सिटी किसी, मैं कह रही हूँ केजरीवाल जी की यूनिवर्सिटी की डिग्री क्या कोई ले सकता है? वो बता दें करके कि किसी और को मिल जाए। नहीं होता, ये प्रोसेस ही नहीं है। वो जानते सब हैं, लेकिन वो बताते नहीं है, छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है तो गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को जश्न मनाना चाहिए कि उनका छात्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। और पता नहीं क्या क्या कहा। तो क्या करें, गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करें, नाचे, क्या करें, रोज जश्न मनाएं, या प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर ढोल नगाड़े बजाएं, या अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आके शीश महल में, जिसमें सर जी बैठे हैं, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास है, जहां पर वियतनाम का टाइल्स लगा हुआ है, करोड़ों के पर्दे लगे, वहां जाकर जश्न मनाएं। मतलब क्या जश्न मनाएं, क्या करें, क्या आदमी है ये, कुछ भी बोलते हैं। संजय सिंह तो और भी आगे चले गए, तो उन्होंने कहा गुजरात विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री को असली साबित करने की कोशिश कर रहा है, और वो इतने ज्ञानी है संजय सिंह, उनको टिकट बेचते बेचते ज्यादा ज्ञान हो गया होगा। कहा डिग्री जिस फॉन्ट में है वो फॉन्ट तो तब आया ही नहीं था, जबकि बिल्कुल झूठ, वो फॉन्ट ही नहीं जिसका जिक्र उन्होंने किया था। मैंने उनको ट्विटर पर ही जवाब दिया था कि सर ये फॉन्ट तब आया ही नहीं था जब आपने जिक्र किया, ये तो कोई और फॉन्ट है, जो फॉन्ट आप बता रहे हैं फॉन्ट गलत है। मतलब इस आदमी को तो कुछ भी, लेकिन अब जो ये कुछ भी करते हैं ना, इसका फल इनको मिलने वाला है। इसीलिए इतनी हालत खराब है कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट, ऐसे काम ही क्यों करते हैं भाई, काम कर लो। और फिर उसके बाद इन्होंने किया एक नया चलन शुरू किया, विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाते हैं। जब गाली देनी होती है नरेंद्र मोदी को तो विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाते हैं, और उसके बाद वहां, क्योंकि पता है वहां पे कुछ हो नहीं सकता, बाहर बोलेंगे तो उनको डर है कि इसी तरह से कुछ हो जाएगा। फिर 16 तारीख को सत्र बुलाया, फिर देखिए फिर वो यही काम करेंगे। देखते हैं क्या कहते हैं इस बार, क्योंकि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल तो पास हो गया, राज्यसभा लोकसभा सबसे, तो अब उनकी तो हालत खराब है। तो अब देखिएगा क्या होता, फिर वही करेंगे। तो अब उन्होंने नया पैंतरा अपना लिया है कि विधानसभा में गालियां देते हैं, जो कि वो पहले खुल तो उसके बाद खुल के देते थे, सामने देते थे, तो ये होता था। तो अब विधानसभा जब मर्जी बुला ली, चलो आओ आओ आओ। इसीलिए अमित शाह ने कहा कि कभी सत्रावसान होता ही नहीं, इसीलिए कि जब राजा साहब का मन करेगा तो बुलाएंगे विधानसभा का सत्र, गालियां देंगे और कहेंगे बस बंद करो, हो गया, चलो दुकान गिराओ शटर। ये हाल है इस दिन का, और इनको दिल्ली के लोगों ने वोट दिया। जागिए, सोचिए और ये समझिए कि किसको आपने दिल्ली की जिम्मेदारी दी है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।